बाद देखा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौसी 1 महीने यही मेरे घर पर रहेंगी, क्योंकि मेरे मौसा जी तो बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। मेरी माँ ने कहा मौसी के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे मौसी के साथ समय बिताने का मौका मिल गया था। मैंने मौसी के लिए गेस्ट रूम खाली कर दिया और अपनी बहन के साथ मिलकर वहां पर सफाई की। मौसी के साथ हंसी मजाक करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन मैंने मौसी को बात बात में पूछ लिया, आपकी शादी को 5 साल हो गए, आपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मौसी ने इस बात को टाल दिया। फिर कभी दोबारा मैंने इस बात को नहीं पूछा। अगले दिन मम्मी ने कहा तू अपनी मौसी को बाइक पर ले जाकर शॉपिंग करवा ला। मैं बोला ठीक है, कब जाना है? तो मौसी बोली आज शाम को चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, शाम को 7 बजे चलेंगे। फिर मम्मी की आवाज आई, इतनी देर से क्यों? शाम को 4 बजे चले जाना। फिर मौसी बोली हाँ 4 बजे ठीक रहेगा। मैं उस दिन दोस्तों के साथ घूमकर 4 बजे से पहले ही लौट आया। थोड़ी देर घर पर रुका, तभी मौसी बोली चल मार्केट चलते हैं। फिर हम दोनों बाइक पर चले गए। शादी के 4 साल बाद भी मौसी की फिटनेस जबरदस्त थी। जो भी हमें देखता बस यही सोचता है कि मियाँ बीवी जा रहे हैं। बाइक पर बताए अपनी मौसी को अलग तरह की फीलिंग हो रही थी। मैं बाइक पर ब्रेक लगाता तो मौसी का छूअन होते ही दिल और दिमाग में घंटी सी बजती। जैसे तैसे हम लोग दुकान पर पहुंचे। वहां पर मौसी जी मौसा जी के लिए गर्म कपड़े ले रही थी। मैं समझ गया कि मौसा जी आ रहे हैं और वह अपने लिए कपड़े पहनकर देख रही थी। कसम से मेरा तो मन ही वही करने लगा था कि मौसी जी को घर ले जाकर डोज दे दूं। मेरे दिमाग में यह बात जैसे ही आई तो मैं मौसी को घूरने लगा। बाद में मौसी जी बोली जनाब कहाँ खो गए? मैं बोला कहीं नहीं। आपकी शॉपिंग हो गई? मौसी बोली हाँ चलो, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। मुझे मौसी के साथ घूमने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद मौसी एक लेडीज दुकान पर गई और मुझे बाहर ही रुकने के लिए बोली। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब वह नहीं आई तो मैं दुकान के अंदर चला गया। मौसी दुकान पर अंदर के कपड़े खरीद रही थी। मौसी मुझसे बोली अंदर क्यों आए? तो मैंने कहा मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मौसी ने मेरे सामने ही वह कपड़े लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मैंने मौसी को बोला जो लाए हो मुझे वह पहन कर तो दिखाओ। तभी मौसी बोली जो तेरे साथ शादी करके आएगी वही दिखाएगी। मैंने कहा अभी तो आप हो, आप ही दिखा दो, आप भी तो अपनी हो। तो मौसी बोली तेरी मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल देगी। मौसी की यह बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला सेट हो सकता है। मैंने कहा अभी मम्मी घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ हम दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं है। मौसी बोले क्या बात है, लगता है तू बड़ा हो गया है। मैं बोला मेरा वो भी बड़ा हो गया है। मौसी जी मुस्कुराकर बोली चल ठीक है, आज मैं तुझे तेरे कमरे में दिखा दूंगी। जब रात हुई तो मौसी मेरे कमरे में आ गई तो मैंने दिखाने के लिए कहा। मौसी ने जैसे ही दिखाया और मैं खुश हो गया उनके अंदर को देखकर। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और मजे किए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।